मिडास और सोने की छूट की कहानी बहुत समय पहले एक समृद्ध राजा नामक था। यह राजा अपनी धनवानता के आधिपत्य में सुखी था, लेकिन उसे बहुत अकेलापन महसूस होता था। उसके पास बहुत सारे धन थे, लेकिन उसे मित्र या पार्टनर की कमी थी। वह चाहता था कि उसे एक प्रियजन मिल जाए, जिसके साथ वह अपना समय बिता सके। एक दिन राजा अपनी आपात आवश्यकता के लिए तपस्या करने जा रहा था। उसने विष्णु भगवान से शुभेच्छा मांगी कि उन्हें एक ऐसे मित्र की सृष्टि करनी चाहिए जो उसे सच्ची प्रेम और सम्मान दे सके। धन्यवाद करते हुए, बड़ी कृपा करते हुए भगवान विष्णु ने कहा, राजा, तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए मैं तुम्हें एक विशेष आधार दूंगा। मैं तुझे मित्रता से वरदान दे रहा हूं, लेकिन इसमें एक शर्त है। तू चाहे कितनी भी धनवान हो जाए, इसका यह मतलब नहीं कि तू धन से प्यार करेगा। राजा अपनी भाग्यशाली हंसी के लिए धन्यवाद करते हुए उसकी इच्छा स्वीकार की। विष्णु भगवान ने आगे कहा, मेरे प्रिय राजा, तुम्हें ऐसा कुछ भी छूने का अधिकार है जिसे तुम इच्छित करोगे। दूध, मक्खन, मिठाई, पुष्प या कोई और वस्तु, सब कुछ तुम्हारे वश में होगा। लेकिन राजा, यह ध्यान रखो कि जब कोई विषय वस्तु तुम्हारे स्पर्श को छुएगा तो वह स्वतः ही सोने में बदल जाएगा। मिडास राजा थेरा, यानी कि सोने का धनवान राजा, उन्होंने एक बहुत बड़े सभा बुलाई और सभी लोग आ गए। जब सभा शुरू हुई, एक व्यापारी किनारे से आया और अपने एक सिक्के को सभा में रख दिया। यहोवा! वो सिक्का सोना बन गया। अब वह सोने का शासक था, परंतु उसे खुशी नहीं हुई। सोचो, सिक्के की चिंता में उसकी सब खुशियां मुरझ गईं। राजा ने यह वास्तव में देख लिया कि वह कितनी महान भावनाओं का दमन करने वाली लीला में है। मिडास को इसे रोकने का तरीका जाने से अधिकाधिक सच्चा मौन बना है। जैसे जैसे समय बीता, उनकी इंद्रियां सदा ही सोने के बारे में मनन करती थीं, और उचित समय पर वे लोग इसे पूरी तद्दातिकता के साथ विचार कर रहे थे। श्यामल रंग जोड़कर जो आम को समाप्त हो गया था, उसे पूरा करने की कार्यशुद्धि। बड़ा गांठ वाला मूली की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांठ वाला रहता था। उसका नाम था मित्रा मूली बख्शी। उसके पास एक खराबे थे जिसमें वो मूली उगाते थे। एक बार उन्होंने खेत में गेहूं ही नहीं, गांठें भी लगा दी थीं, लेकिन उस साल की बारिश नहीं हुई थी, इसलिए कुछ समय बाद वे गांठें विकसित नहीं हो पाईं। मित्रा मूली बख्शी ने अपनी गलती समझी और अगले साल सही समय पर गांठ उगाने लगे। इस बार खेत में भरपूर बारिश हुई। समय के साथ गांठें बड़ी होती गईं। इन सभी गांठों में एक अत्यधिक बड़ी गांठ थी। यह गांठ इतनी भारी थी कि उसे देखकर लोग हैरान रह जाते थे। सभी लोगों को यूं लगा कि वो गांठ कभी उत्पन्न ही नहीं हो तो क्या कभी न समय में तोड़ी जा पाएगी। मित्रा मूली बख्शी ने सोचा कि वो अकेले ही इस बड़ी गांठ को उखाड़ सकते हैं, लेकिन बहुत कोशिश के बावजूद उसे भी गांठ के खेत के सहायता की जरूरत पड़ी। इसलिए वो अपने मित्रों, पड़ोसियों और आसपास के लोगों की मदद लेने चले गए। उन्होंने बड़ी तरक्की छोटी अनाज को एकत्रित किया और सभी को एक साथ काम करते देखा। वे सभी मिलकर उस बड़ी गांठ को पकड़कर खींचने लगे, मगर भी वे उसे उखाड़ नहीं पा रहे थे। फिर एक फिलोसोफर ने कहा कि यदि हम सभी जोर लगाएंगे और साथ में खींचेंगे तो हम सफल हो सकते हैं।